राज्य सेवा परीक्षा 2019 के इंटरव्यू शुरू हो गए हैं। 19 अक्टूबर तक चलने वाले इंटरव्यू में कुल 1983 उम्मीदवारों के इंटरव्यू होंगे। आपको बता दें कि इस परीक्षा में 571 पद हैं। पहले दिन इंटरव्यू देकर निकले उम्मीदवारों से 10 सूत्र ने खास बातचीत। हाँ, इंटरव्यू बढ़िया रहा और बोर्ड का माहौल बहुत अच्छा है। मेहरा सर का बोर्ड था। 20-22 मिनट के समथिंग मेरा इंटरव्यू चला है और डेव से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछे, ऊपर ही ऊपर मेरे डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन हुए। क्वेश्चन सर बहुत नॉमिनल थे, बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत प्रेशराइज नहीं किया, ना ही ऐसा कुछ फंसाने की कोशिश की। नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, हॉबी से रिलेटेड और एकेडमिक से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे। सब ऊपर ही ऊपर थे, मतलब आप आराम से जवाब दे सकते हो। मेरा चंद्रशेखर रायगवर सर के बोर्ड में था इंटरव्यू, और इंटरव्यू बोर्ड बहुत नॉर्मल सवाल पूछ रहा है। डेफ एफ और करंट अफेयर्स इनका बहुत ज़्यादा चर्चा है नहीं, जो जनरल सवाल आपके नाम को लेके, जहाँ से आप हो वहाँ, बाकी जिस सर्विस में आप अभी नौकरी कर रहे हो उसके सवाल, और बाकी जिस तरह के विशेषज्ञ वहाँ बैठ जाते हैं वो उस तरह के सवाल पूछने लगते हैं। मेरे हिसाब से मेरे में शायद हेल्थ स्पेशलिस्ट थे वो कोई, तो वो WHO, क्वारंटाइन, कोरोना और इस तरह के जो नॉर्मल सवाल हैं वही सब पूछे जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो बहुत नॉर्मल इंटरव्यू हो रहे हैं। 10 और जो व्यक्तिगत विवरण फॉर्म था मेरा, उसी से ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए। जी, चूँकि मैं पहले सेवा में था और मैंने सेवा से रिज़ाइन किया था, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए। उधर राज्य सेवा परीक्षा 2020 के टॉपर्स ने भी अपने अनुभव साझा किए। डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित सिम्मी यादव और DSP पद पर चयनित हुए दीपक मरावी ने उम्मीदवारों को इंटरव्यू को लेकर अपनी सीख दी। देखिए, जिसका इंटरव्यू है आपने उसकी तैयारी पूरी तरीके से की होगी। मैं मान के चल रही हूँ कि अगर आप इंटरव्यू के स्टूडेंट हैं तो आपने आपके जो डेफ होता है, आपका जो व्यक्तिगत विवरण पत्र, उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी होती है वो आपको पूरी पता होनी चाहिए। उसमें से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। फिर आपका गृह जिला, आपकी हॉबी और आपके ग्रेजुएशन में जो आपके सब्जेक्ट हैं और आपकी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है जो आप आपके डेफ में जो है फील कर रहे हो, तो आपको वो भी वहाँ पर भरनी चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हमारा इंटरव्यू है उसके एक दिन पहले हम रात को जो है प्रॉपर तरीके से सो जाएं। सारी फॉर्मेलिटीज़ जब पूरी हो जाती है, उसके बाद जब आपका इंटरव्यू के लिए नंबर आता है, जब आपको इंटरव्यू रूम के बाहर बिठाया जाता है, तब आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, अपने हार्ट पर आपको हाथ रख के बोलना है ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो ये आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बूस्ट करे। फिर तो जब आप प्रथम तो यह है वेशभूषा, आपकी जो भी वेशभूषा है वो साफ सुथरी और सिंपल रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने साड़ी या सूट पहना है या फिर आपने पैंट शर्ट या फिर जैकेट पहना है। और फिर दूसरी चीज, आपकी जो फाइल है वो सिंपल होनी चाहिए। तो सबसे पहले वेशभूषा और फाइल की बात आती है। दूसरी बात मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू में जाने के पहले आप एक बार अपना डेफ और करेंट एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि मोस्टली डेफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दूसरा जो है करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके पश्चात आप जब वहां उत्तर देंगे इंटरव्यू बोर्ड में जाने के पहले, सबसे पहले तो ये बात याद रखिए कि आप एक अधिकारी के तौर पे सिलेक्शन लेने जा रहे हैं वहां पर, और वहां जो आयोग में बैठे हैं मेंबर, वो आपका सिलेक्शन करने बैठे हैं, ना कि आपको बाहर निकालने बैठे हैं। तो आप अपना 100% जितना दे सकते हैं वो दीजिए। और इंटरव्यू बोर्ड में जाने से पहले आपको कूल रहना है, शांत रहना है। और इंटरव्यू बोर्ड में जाने के बाद आपको विनम्रता और सहजता, सबसे 2 बातें मुझे लगती है बहुत आवश्यक है, क्योंकि विनम्र रहने पर आपकी जो भाषा शैली है वो बहुत बेहतर वहां पर प्रस्तुत होती है और आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छे से निखर के आता है। हमने PSC के प्रवक्ता डॉक्टर रविंद्र पंचभाई से भी इस परीक्षा की प्रोसेस को जाना। ये कुल 571 पद हैं राज्य सेवा के, लगभग 19 अलग अलग विभागों के 571 पदों के लिए ये साक्षात्कार प्रक्रिया जारी है। बिल्कुल वैसे ही है। सामान्य प्रशासन विभाग का जो 29/9/22 का पत्र है उसके अनुसार ही मुख्य भाग और प्रावधिक भाग में 87 और 13% में 2 भागों में परीक्षा परिणाम लिखित परीक्षा का घोषित किया गया है, और इंटरव्यू भी उसी प्रकार से आयोजित किए जा रहे हैं और उनको अंत में परीक्षा परिणाम भी वैसे ही घोषित किया जा सके।